Good morning class. Today we start our new topic. Lesson number 6, nouns, number and gender. In our previous class we have discussed about formation of abstract noun and हमने वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे उसकी पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दी थी। So open your page number 71, lesson number 6, noun, number and genders. So students, I am start reading. सभी अपने जो बुक है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि मैं कहाँ रीड कर रही हूँ। नंबर डिफाइंस वेदर द नाउन इज इन सिंगुलर वर्ड और इन प्लूरल मैनी फॉर्म। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं नंबर से। नंबर टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगुलर एंड द सेकेंड वन इज प्लूरल। सबको पता है सिंगुलर वर्ड मतलब जो अंडरस्टूड हो रहा है इतना। सिंगुलर वर्ड का मतलब होता है सिंगल और प्लूरल वर्ड का मतलब हो गया बहुत सारे। Nouns that stand for one are said to be singular form, while nouns that stand for many are said in plural form. ओके तो यहाँ पे सबको पता है कि सिंगुलर वर्ड है उसमें वर्ड ही सिंगल आ रहा है तो एक जने के लिए जो वर्ड यूज होगा डिनोट करेंगे एक जने को वो होगा सिंगुलर वर्ड और जो बहुत सारों को रिप्रेजेंट करेगा वर्ड वो होता है प्लूरल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नीचे एग्जाम्पल है जिसके अंदर वर्ड एंड मैनी। बट पैन पैन्स काउ काउस शर्ट शर्ट्स ड्रम ड्रम एक्सेट्रा। देन यहाँ पे क्विक एक्टिविटी है। फर्स्ट स्टूडेंट सबको पता है अगर कोई चीज होगी उसके आगे एस वर्ड लग जाता है तो वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, आई लाइक चॉकलेट। यहाँ पे मैं बोलती हूँ आई लाइक चॉकलेट तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक चॉकलेट की बात हो रही है। यहाँ आई लाइक चॉकलेट्स तो यहाँ पे एस वर्ड लग जाएगा जब चॉकलेट्स के पीछे तो जो एस वर्ड होगा वो बताएगा कि मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स पसंद है। तो जो एस वर्ड होता है वो कोई से भी नॉर्मल सिंगुलर वर्ड को प्लूरल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नहीं यहाँ पे स्टूडेंट्स एक क्विक एक्टिविटी है वो मैं आपको क्लास में डिस्कस करूंगी। सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ these all are quick activities and in this you all have to add word with s, es or ies to change them into plural. Then students open your page number 75. We have another topic in this chapter. We have discussed about number and now we all are talking about gender. Gender refers to whether the noun are male, female or neuter gender. तो यहाँ पे हम जो जेंडर पढ़ते हैं वो बेसिकली चार टाइप्स के अंदर बताए गए हैं। फर्स्ट है मस्कुलाइन, फेमिनाइन, फिर आएगा न्यूटर एंड देन कॉमन। स्टूडेंट्स इन आवर प्रीवियस जूनियर क्लासेस वी हैव डिस्कस अबाउट मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर। सबको पता है मस्कुलाइन जेंडर यूज होता है मेल के लिए और फेमिनाइन जेंडर होता है फीमेल के लिए। यहाँ पे जो दो न्यू इंट्रोड्यूस हो रहे हैं न्यूटर जेंडर एंड कॉमन जेंडर उनका हम अब डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं। इन केस ऑफ मेल वी यूज द टर्म मस्कुलाइन जेंडर फॉर एग्जाम्पल boy, man, cock, tiger, author, etc. In case of females, we use the term feminine gender. For example, girl, woman, tigress, hen, authoress, etc. तो सबको पता है जो मेल के लिए जेंडर यूज होता है उसको हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं और जो टर्म हम फीमेल्स के लिए यूज करते हैं उसको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। Lifeless or inanimate object that are in neither gender are said to be neuter gender. So जो थर्ड वन है ये न्यूटर जेंडर ये क्या होता है? न्यूटर जेंडर वो होता है जो हम जैसे कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए जो जेंडर यूज होता है उसको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है सबको पता होगा। ये डस्टर है, ये बुक है, ये मार्कर है, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स है। When we use the same term for both male and female, the noun are said to be in common gender. So ये जो common gender क्या होता है जो फोर्थ वाला है common gender का मतलब वो होता है जो कि मेल के लिए भी यूज हो और फीमेल के लिए भी यूज हो। इसके अंदर जो सबसे अच्छा एग्जांपल है फॉर एग्जांपल कजिन, मैनेजर, कस्टमर, डॉक्टर, प्यूपिल, स्टूडेंट एक्सेट्रा। तो जो कजिन होता है
वो कजिन वर्ड है, वो हम जैसे बोलते हैं आज हमारे कजिन्स आए हुए हैं घर पे, तो अब उसके अंदर हम ऐसे थोड़ा बताते कि मेरे 2 भाई आए हुए और 3 बहनें आई हुई, नहीं, हम बोलते हैं कजिन वर्ड। और कजिन बोथ भाई के लिए भी यूज हो सकता है और बहन के लिए भी यूज हो सकता है। मैंने सबको पता है कस्टमर, डॉक्टर, प्यूपिल, स्टूडेंट एक्सेट्रा, ये वर्ड्स वो वर्ड्स है जो कि मेल के लिए भी यूज हो रहे हैं और जो फीमेल के लिए भी यूज हो रहे हैं, कॉमन है दोनों के बीच में। लेट्स अंडरस्टैंड formation of noun in the feminine gender by adding ESS at the end of the word। तो अब हम देख रहे हैं कि जो फेमिनाइन जेंडर होती है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो कैसे बनती है। कोई भी वर्ड के पीछे, और जो भी काफी सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके पीछे ESS लगा दे तो वो फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, लॉयल का लॉयनेस हो गया और ऑथर का ऑथेस हो गया, और जैसे गॉड का गॉडेस भी हो जाता है। वैसे if the word end with e, you only have to add double जो s लिख रखा है वो। फॉर एग्जाम्पल प्रिंस, अगर प्रिंस को हमें फेमिनाइन में कन्वर्ट करना है तो हम इस के पीछे, प्रिंस के पीछे ऑलरेडी PRINCE होता है लिखा हुआ, तो ई ऑलरेडी लास्ट में लिखा हुआ होता है, तो 2 s लगा देंगे तो प्रिंसेस, उसका जो फेमिनाइन वर्जन होगा वो आ जाएगा। Then sometimes you have to drop the vowel before the last letter and then ESS। For example, actress, actor, tiger, tigress। कई बार क्या होता है, हमें जो वॉवल्स होते हैं उनको हटाने पड़ जाते हैं, जो लास्ट के वॉवल्स है इसके अंदर जैसे OR आ गया, और इसके अंदर लास्ट वाले के अंदर टाइग्रेस के अंदर ER, तो इसके अंदर जो वॉवल्स आपको स्टूडेंट्स पता है AIEOU ये वॉवल होता है। एक्टर के अंदर ओ हटाया है, और टाइग्रेस जो टाइगर वर्ड है उसके अंदर हमने ओ और ई, इसके अंदर टाइगर के वर्ड के अंदर वॉवल ई है, तो इन दो को जब हम हटा देते हैं और देन जब वापस प्रोनाउंस करके इसका फेमिनाइन वर्जन बनाना होता है तब इसके लास्ट में ESS लग जाता है, जैसे एक्टर का एक्ट्रेस हो गया और टाइगर का टाइग्रेस हो गया। Sometimes you have to change the spelling and add ESS। For example, Duke, Duchess, मास्टर, मिस्ट्रेस। कई बार क्या होता है, हमें स्पेलिंग भी चेंज करनी पड़ जाती है कुछ वर्ड्स में उसका फेमिनाइन वर्जन बनाने के लिए, और लास्ट में ESS लगाना पड़ता है, जैसे ड्यूक का डचेस हो गया और मास्टर का मिस्ट्रेस हो गया। समटाइम्स यू हैव टू डबल द कॉन्स्टेंट बिफोर एडिंग ESS। फॉर एग्जाम्पल, गॉड, गॉडेस। कई बार हमें 2 बार भी एक स्पेलिंग को रिपीट करना पड़ता है, जैसे गॉड का मैंने पहले भी बताया था, गॉडेस में ESS लग जाता है। वैसे इसके अंदर एक और एग्जांपल में गॉडेस का यूज हुआ है, इसके अंदर सिर्फ GOD मतलब सिर्फ सिंगल डी है, बट कई बार हमें 2 बार करने पड़ जाते हैं, कोई अल्फाबेट 2 बार लिखना पड़ जाता है उसका फेमिनाइन वर्जन बनाने के लिए, तो ये GODDESS हो गया। Many times there is a complete change in the form of the word। For example, mother, father, mother, nephew, niece, bull, cow, son, daughter, son, madam, horse, mare। और कई बार ऐसे होता है कि हमें कम्प्लीटली 2 डिफरेंट वर्ड्स यूज करने पड़ जाते हैं, या सिंगल वर्ड होगा उसका कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड होगा उसका जो फेमिनाइन वर्जन होगा। जैसे फादर है वो एक एग्जांपल है मस्कुलाइन जेंडर के, और जब हम उनका फेमिनाइन जेंडर करेंगे तो मदर हो जाएगा, कम्प्लीटली एकदम अलग हो गया, वर्ड ही 2 अलग आ गए हैं। वैसे नेक्स्ट नीस हो गया, बुल, काउ एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने सिर्फ आज जो टॉपिक कवर किया है लेसन 6 का, एक तो नंबर्स कंप्लीट हमने कर लिया है, एंड सेकंड हमने जेंडर के अंदर ओनली 4 जो जेंडर के टाइप्स थे हमारे वो हमने कंप्लीट कर लिए। जो एक्टिविटीज है उनकी मैं होमवर्क जो भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगी लाइव क्लास के अंदर, प्लस जो भी सेकंड मुझे PDF सेंड करने होंगे वर्क के वो आप सबके पास में PDF आ जाएंगे। तो इसी के साथ हमारे आज के जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरीज यू विल आस्क मी इन योर अपकमिंग लाइव क्लास। जो भी नेक्स्ट हमारी लाइव क्लास होती है उसके अंदर आप मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आज की क्लास एंड करते हैं स्टूडेंट्स, बाय।